नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां बात होती है प्रगतिशील राजनीति की, जिससे हम कोशिश करते हैं कि एक प्रगतिशील समाज का भी निर्माण हो और साथ ही साथ प्रगतिशील देश का भी निर्माण हो। तो अपने इसी निर्माण कार्य में हम यहां पर पहुंचे हैं सोराव के गांव भवन उसरही में। सही बोला ना मैंने? हाँ। पंचायत भवन उसरही। सर मुझे एक बात बताएं भाई साहब कि आपको क्या लगता है कि किस तरफ ऊंट करवट बदलेगा? जी, दरअसल अभी तो सीट का बंटवारा हुआ नहीं है। जनता चाह रही है कि कम से कम समाज को जो पार्टी, जो सरकार मेरे देश को, समाज को, जनता को जो लाभ पहुंचाए, जनता ज़्यादा उस तरफ जाना चाह रही है। जैसे मान लीजिए अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट है, इससे जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है भाई, शिक्षा से लेकर के। और हमारे गांव में, देहात में देखा जा रहा है नीलगाय सांड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। इससे जनता थोड़ा करवट ले रही है, क्योंकि सपा और यहाँ पे सीधे टक्कर होगी सपा और बीजेपी की। बाकी पार्टियां हाशिए पर क्यों चलेंगी? उनकी कोई जिक्र ही नहीं करता। बाकी पार्टियों से विशेष मतलब नहीं, चूँकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादातर जाति समीकरण चलता है। यूपी की गवर्नमेंट निर्धारित होती है जाति समीकरण के अनुसार। और यहाँ भवन उसरही में किस तरीके का जाति समीकरण है? पटेल बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग 90% कृषक हैं, किसान हैं। बाकी और तो भाई और भी काम करते हैं, वर्कर हैं, मेहनती कसगांव है। तो यहाँ पर ज़्यादातर इस समय बीजेपी का भी चल रहा है, समाजवादी का भी चल रहा है, सपा का भी पलड़ा जो है। हाँ, मतलब किस तरफ जाएगा कुछ पता नहीं। पता नहीं है, क्योंकि अब जो प्रत्याशी आएंगे उसको देख करके ये जनता निर्धारित करेगी कि वास्तव में कौन समाज सेवी है, कौन पार्टी हमको लाभ पहुंचाएगी। इस पर निर्धारित है। सच में प्रत्याशी का काम होता है? मुझे तो लगता नहीं कि प्रत्याशी का चुनाव ये इस प्रत्याशी के ऊपर है। मुझे तो हर जगह यही होता है, या तो आप योगी जी को चुनिए या अखिलेश जी को चुनिए, बाकी कुछ वोट जो है वो छुपे हुए वोट हैं। हाँ, छुपे हुए वोट हैं ना, अदर पार्टी में भी जाते हैं। लेकिन वास्तव में योगी जी और अखिलेश जी के बीच में सीधी टक्कर है यूपी गवर्नमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखिए, पहले अपना अपना लोग सोचते हैं, लेकिन जो जातीय समीकरण है अपना अपना गणित लगाते हैं कि मुसलमान है, यादव है, पटेल बहुल है, मौर्य हैं और जितने भी कास्ट हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सब लोग अपने तरफ खिंचाव करते चले आते हैं। मैं आपके खिंचाव की बात समझ गया। साहब मुझे एक बात बताएं, अगर 100% के हिसाब से देखा जाए, तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए 100% के 100 लोग, तो कितने परसेंट है यहाँ भवन उसरही, पंचायत भवन उसरही से कितने परसेंट मुसलमान है, कितने परसेंट पटेल है, कितने परसेंट कुर्मी है, कितने परसेंट जो ब्राह्मण है, कितने परसेंट जो है राजपूत है, कितने परसेंट ठाकुर है, कितने परसेंट जो है बनिए है? इस तरीके से जो है मुझे बता सकते हैं? हमारे ग्राम सभा उसरही में मान लीजिए 2200 वोटर है, 2200 वोटर हैं। 2200 वोटर है ग्राम सभा उसरही में। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मतलब पटेल। हाँ, चूँकि यहाँ एक ग्राम कट गया है, वो चला गया है नगर निगम में। अच्छा। तो हाँ, 1620 वोट है हमारे यहाँ, 1620 वोटर हैं इस ग्राम सभा उसरही में। 1620 में मान चलें आप कि ज़्यादातर पटेलों का है, पटेल बहुत ज़्यादा है। और पटेलों ने अपना मन बना लिया कि कहाँ करना है। हाँ, यहाँ से जी बिल्कुल बना लिए हैं। अच्छा। हाँ, जनता बना लिया है कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि जनता भी जानकार है। हाँ, ऐसी बात नहीं। अच्छा। अगर सरकार भी अपने जानकारी रखती है, जनता भी तो है भाई, जनता द्वारा बनाए जाते हैं, तो जनता का भी रखना चाहिए, जनता का भी प्रक्षेप रखना चाहिए। भाई साहब ने तो मेरे को बता दिया कि किस तरीके का यहाँ पर पटेलों का हिसाब किताब है, कितना वोट परसेंटेज है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ये सरकार कर पाई और ये सरकार नहीं कर पाई, ज़रा रोशनी डालेंगे? ये सरकार ज़्यादा करके आरक्षण का भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, ये जो हाँ, बीजेपी सरकार। अच्छा, आरक्षण के ज़्यादा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। यार ये हमें बताना जरा, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है। बताना। अब विशेष करके हमको जानकारी नहीं। चलो मोटा ही बता दो, इसमें क्या हो गया, मोटा ही जानना होता है। हमने कौन सा बैकवर्ड का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है इन लोगों ने, और ठाकुर ब्राह्मण का बढ़ावा दिया है। ठाकुर ब्राह्मणों को यहाँ पर जो है सोराव गाँव से, भवन उसरही से, यहाँ पर ठाकुर ब्राह्मणों को आप कह रहे हो? हाँ, यहाँ से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और बाकी जो है वो जो दबा हुआ तबका था, वो अपने आप को अपना उत्थान जो है आपके कहने से वो नहीं कर पाया। विशेष करके नुकसान हम यही जानते हैं। फिर इस नीलगाय सांड पूरे उत्तर प्रदेश में टहरता, यहाँ सब नाश ही करता है।
ये हमें हर जगह सुनने को मिल रहा है कि जो नीलगाय जो है वो घुस जाती है खेतों में और सारी किसान की मेहनत फसल नष्ट कर डाल रहे हैं। चल के देखिए, हम दिखाते हैं आपको। अरे हमने भी कल देखी थी पूरा हमने वहाँ पर देखा था। एक और गांव में गए थे यार। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है? उपाय है उसको बनवा, अब गौशाला। अरे नीलगाय का तो हाथ भी नहीं लगा सकते। नीलगाय तो हाथ भी नहीं लगा सकते। अब अगर नीलगाय फसल खा जाती है तो उसका अब कर क्या सकते हैं? और सरकार उसकी भी रक्षा करे, उसका भी व्यवस्था करे। अरे नीलगाय की तो रक्षा कर दी ना, उसको कुछ हाथ नहीं लगा सकते? हाथ नहीं लगा सकते, उसको बंद कराए कहीं पकड़ के। अरे जब हाथ ही नहीं लगा, अच्छा पकड़ के, अरे जब नीलगाय को हाथ ही नहीं लगा सकते, बाकी जो हैं जो जैसे आवारा पशु होते हैं, उनका क्या आप चाहते हैं समाधान क्या है? अरे जिससे आपकी समस्या कम हो। अब जहाँ पे गौशाला खुले हैं, कहने मतलब रखने वाले, अब वहाँ लेके जाते हैं लोग तो 500, 700, 1000 रुपये मांगते हैं, तब उसको अंदर करते हैं और फिर खोल देते हैं रात में। तो किसानों का फसल नुकसान हो रहा है। बात मतलब घूम फिर के वहीं पर ही आ जाती है। हाँ। ठीक है भाई साहब, नाम तो बता दीजिए अपना। संतलाल जी, पूर्वी बीडीसी। संतलाल, पूर्वी बीडीसी। सर मैं आपके पास आ सकता हूँ? जी हाँ। हाँ भाई साहब, अपनी समस्याएं यहाँ भवन उसरी से इन्होंने बताई। हाँ। किसानों की समस्या, नीलगाय घुस जाती है और जो सबसे बड़ी यहाँ पर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। फसल बर्बाद सबसे ज़्यादा पशु ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। नीलगाय तो कम आते हैं, पशु ज़्यादा हैं। पशु ज़्यादा घुस जाते हैं। नीलगाय तो हाथ डाल के भाग जाते हैं, मगर गाय को चलते रह जाते हैं। सारी फसल लगी हुई है। ऐसी चीज़ बता दीजिए जो और किसी ने नहीं बताई, जो आप इस सरकार के काम से संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, या? हाँ, सरकार के कार्यों से संतुष्ट हूँ, पर नुकसान भी हो रहा है जनता का। संतुष्ट तो हो भी रहे हैं, लेकिन नुकसान भी हो रहा है। इन्होंने हर जगह जहाँ आने जाने का साधन नहीं था, हर जगह साधन कर दिया। किसी गांव में ऐसा नहीं गाड़ी घोड़ा न पहुंच सके। और फसलों का नुकसान तो खास करके होता ही है, जनता का हो ही रहा है। ये गाय साढ़ गौशाला जो बने हैं सब दिखावा रूप है, किसी से कोई मतलब है नहीं गौशाला से। जी 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 जी। दोस्तों हम यहाँ पर ग्राम पंचायत भवन उसरी में आए हैं। सोराव में पड़ता है, प्रयागराज में, और है ना सर, सही बोला ना मैंने? हाँ। तो यहाँ पर भी मेन समस्या यही है कि जो आवारा पशु हैं वो खेतों में घुस जाते हैं, खेतों में किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं। फसल किसान जो है मार्केट में कम बेच पाता है तो मार्केट में कम आती है, तो उससे दाम उसके ज़्यादा हो जाते हैं। दाम जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आम आदमी की पहुंच से जो अनाज है वो दूर हो जाता है। मतलब एक विशियस साइकिल है। तो हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। मैं हूं मनीष वर्मा, आप देख रहे हैं आईपा, और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी बिंदेश्वर, जो कैमरा पर्सन है, वो कैमरे के पीछे है। हम दोनों जो है आपको यहाँ पर प्रयागराज में और सोराव में आपको चुनावी माहौल का दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो एक मंच प्रदान करता है प्रगतिशील राजनीति के लिए, और जिससे प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, और चुनावी सफ़र को जारी रखेंगे। धन्यवाद।